हदिया दुरूद सलाम की बरकत के मुतालिक बड़ी प्यारी हदीस पाक मेरे सामने मौजूद है। प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है। उन्होंने फरमाया कि नबी रहमत ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम हर जुमा को जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते हो, वो दुरूद पाक जब पढ़ने वाला है उसके फारग होने से पहले मुझ तक पहुंच जाता है। यानी कि दुरूद पाक जब आपने शुरू किया, इधर आपने पढ़ना शुरू किया, उधर वो दुरूद पाक आपका हुजूर की बारगाह में पहुंचा। अभी आप पढ़ के फारग भी नहीं हुए तो हुजूर को खबर हो गई कि मेरे उम्मती ने मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा है। अल्लाह ताला हम सबको कसरत दुरूद व सलाम की तौफीक व सआदत अता फरमाए। हाज़रीन सामीन, सूरत हदीद 27वां पारा है और इसकी 10वीं आयत मुबारक है। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल। ज़मीन की मेरास बराबर नहीं है तुम में से जिसने खर्च किया फतह मक्का से पहले और जहाद किया। उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़कू मिन बाद व क़ातलू। वही गिरोह बड़ा है अज़रुए मर्तबा के उनसे जिन्होंने खर्च किया उसके बाद और जहाद किया। यहां तक कि मैं आपको सादा इसकी तफसीर बयान करता हूं, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा कि फतह मक्का से कबल जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील की और जहाद किया, और उसके बाद जो फतह मक्का के बाद जिन्होंने जहाद किया और माल खर्च किया, वो दोनों बराबर नहीं है। वो दोनों बराबर नहीं है। यानी जिन्होंने फतह मक्का से पहले माल भी खर्च किया, जहाद भी किया, वो उनसे अफजलो आला है जिन्होंने फतह मक्का के बाद माल भी खर्च किया और जहाद भी किया। जमीन बराबर नहीं है। ये अल्लाह ने मिसाल दी। अब ये आयत मुबारक जो उतरी, इससे आगे अल्लाह ताला फरमाता है, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। हर एक के लिए वादा करो खुदाई और भलाई का। हर एक से वादा करो। अल्लाह ने चूंकि वादा किया भलाई का, तो वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। ये आयत मुबारक जो है उलाइका अअज़मु दरजा, यानी अल्लाह उन लोगों का दर्जा सवाब और कुर्ब का बहुत बड़ा है जिन्होंने फतह मक्का से पहले माल खर्च किया और दुश्मनों से लड़े और जहाद किया। इस आयत के मुतालिक मोहम्मद बिन फजल ने कल्बी का कौल नकल किया है कि ये आयत जो है ये हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में उतरी है। हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर था। आप सुनेंगे ना, ईमान ताज़ा होगा। ईमान ताज़ा हो तो सुभान अल्लाह भी ऊंची कहनी है। फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था तो मैंने देखा कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद हैं और आपने उस वक्त एक अबा पहनी हुई है और उस अबा को जो सीने के साथ बांधा हुआ है एक कांटे के साथ बांधा हुआ है। किसके साथ? बटन भी होंगे उस दौर में, लेकिन बटन मौजूद नहीं था तो कांटा लगाया। सोचिएगा, समझिएगा कौन है? अफजलुल बशर बाद अंबिया हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर।
कांटे के साथ अपनी अबा को बंद किया हुआ है। तो फरमाते हैं कि उतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, नाज़िल हुए और कहा, क्या बात है अबू बकर ने आज अबा पहनी है? आए हाय, अबा पहनी है जिसके सीने को कांटे से बंद कर रखा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से पूछा और हजरत जिब्रील को फिर बताया कि उन्होंने अपना जितना माल था वो सब का सब राह खुदा में खर्च कर दिया। तो हजरत जिब्रील ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि उनको मेरी तरफ से सलाम कहो और पूछो क्या तुम इस मुफलसी में मुझसे राजी हो? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर अल्लाह तुमको सलाम कह रहा है और फरमाता है कि तुम इस फकर में मुझसे राजी हो। तो हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, मैं अपने रब से नाखुश कैसे हो सकता हूं? बिला शक व शुबा मैं अपने रब से राजी हूं। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। और ये गुफ्तगू तो जारी रहेगी, आपके कई पहलू हैं, बेशुमार आपकी जिंदगी के कारनामे हैं। तो आपने जब खिलाफत संभाली हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, तो फितनों ने सर उठा लिया और इस हद तक फितनों ने सर उठाया कि मुनकरीन खत्म नबूवत का फितना भी सर उठा बैठा। यानी हुजूर के बाद नबी होने का दावा मुस्लिमा कज़ाब ने किया, उसके साथ 40,000 लोग तैयार हो गए। अब उसके साथ मुकाबला के लिए और उस फितना को खत्म करने के लिए आपने एक सरकारी पॉलिसी बनाई थी अपनी कि बदर का कोई साहबी जो जिंदा है, बूढ़े हो गए हैं, अब वो किसी जंग में नहीं जाएंगे, इसलिए कि ये साहबा भी कम है और ये ज़ियारत के लिए रहें, लोगों को बताएं कि बदर के अंदर क्या मामलात हुए और इन्होंने क्या देखा, फतह हुई, अल्लाह के अनवार और तजल्लियात और हुजूर की बातें बताएं और इनकी लोग ज़ियारत करें। बदर के साहबा को कहीं पर भी जाना जो है ना वो मना कर दिया था। ये एक सरकारी पॉलिसी आपने बयान कर रखी थी। लेकिन जब मुनकरीन खत्म नबूवत का मसला आया और मुस्लिमा कज़ाब ने दावा नबूवत किया, तो फिर आपने तारीखी जंग यमामा लड़ने के लिए ऐलान किया और अपनी बनाई हुई सरकारी पॉलिसी वो भी तोड़ दी और कहा कि अब बदरी साहबी भी जाएंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा। यह मसला हुजूर की खत्म नबूवत का मसला है। एक साहबी ने जो कारनामा सर अंजाम दिया कि अकेले किले की दीवार पे चढ़े और चढ़ के तो उनके अंदर छलांग लगा दी। बड़ा बड़ा बहादुरों के नाम आएंगे, दुनिया और तारीख के और आग भरे पड़े हैं, लेकिन हुजूर के ऐसे गुलामों का कोई मुकाबला नहीं है जो अपनी जान की परवाह न किए हुजूर पर सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। तो उन्होंने लड़े भी, दरवाजा भी खोला, फिर वो जंगे यमामा हुई, मुस्लिमा कज़ाब वासले जहन्नम हुआ। ये फितना जो है मुनकरीन खत्म नबूवत का, ये अब अपने अंजाम को पहुंचा। आज के हुक्मरानों को अपनी अपनी कुर्सियों की पड़ी है। क्या हालात चल रहे हैं ये नहीं पता कि अक़वाम आलम में अग़ियार दूसरे ममालिक जो हैं वो सरकारी सतह पर, कोई इंडिविजुअल करे ना, जाती तौर पे करे तो उसका जाती फेल है। जब कोई सरकारी सतह पर गुस्ताखी रसूल करता है, कुरान मजीद की तौहीन करता है, तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के किरदार ने बताया कि अगर तुम मजमा जमा करोगे, 40,000 की फौज तैयार करोगे, तो फिर इस्लाम के मतवाले रखवाले हुजूर के गुलाम जानशीन रहमतुल लिल आलमीन अब घर में बैठे सोचेंगे नहीं, अब वो जिहाद के लिए निकलेंगे। तो निकले। आपकी जंगे यमामा जब हुई तो 1200 सहाबा शहीद हुए। उस वक्त
जंग यमामा में बहुत सारे हुफाज़े कुरान भी शहीद हो गए। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की कि बहुत सारे हुफाज शहीद हो गए हैं, आप कुछ ऐसा एहतमाम करें कि कुरान मजीद को सहीफे की सूरत में, किताब की शक्ल में जो है वो तैयार करवाएं, ताकि कुरान मजीद के ज़ाया होने का जो खदशा ज़ाहिर हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, मैं अबू बकर कैसे कर सकता हूं। अल मुख्तसर के हज़रत उमर इस बारे में आपके साथ गुफ्तगू शनीद करते रहे और आपको दलील से कायल कर लिया। तो आज जो हमारे पास जो कुरान मजीद मौजूद है, ये कुरान मजीद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमा करदा वो अलहम्द से लेकर वन्नास तक मौजूद है। तो ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी खिलाफत के ज़माने में इसको जमा करवाया। फिर आपके दौर में मुनकिरीन ज़कात ने सर उठाए, तो आपने इतना सख्त ऐलान एक मौका पर फरमाया कि अगर किसी से एक रस्सी भी ज़कात की, चाहे छोटी से छोटी भी हो, तो वो लेनी पड़े और वो ज़कात की उस रस्सी के देने से इनकार करे, तो अबू बकर जो है जहाद के लिए उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, चाहे उसके साथ कोई चले ना चले, मैं अकेला जहाद करूंगा। सख्त फैसला किया आपने। तो मुनकिरीन ज़कात का भी मसला जो है वो भी आपके दौर में हल हुआ और उनकी सरकोबी हुई। वो तो इस हद तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल पैरा हुए कि उन्होंने रियासत मदीना को मजबूत बना दिया। आज पूरी दुनिया में उस रियासत मदीना की मिसालें मौजूद हैं और बुनियादें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, मजबूत हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, सैयदना उमर फारूक ने, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और इन असहाब ने किया। और आज पूरी दुनिया में इस्लाम जो है रोज बरोज उन बुनियादों पे बढ़ रहा है, इसकी अहमियत बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं। तो आज ये हमारा अलमिया है कि आज हम पूरी दुनिया में तकरीबन 56-57 ममालिक हैं मुसलमानों के। फ्रांस सरकारी सतह पर गुस्ताखी रसूल करता है, सरकारी सतह पर। आज चंद दिन कबल स्वीडन में सरकारी सतह पर कुरान मजीद की तौहीन की गई, जलाया गया। तो आज हमारे मुस्लिम हुक्मरानों पर जूं तक नहीं देंगी अभी तक। क्या वजह है? अगर एक का जवाब दिया जाए तो बाकियों को सबक मिलता है। तो जब तुम जवाब ही ना दो तो जवाब कैसे दो? जब आलाकारी तुम उनके बन गए, कॉलोनियां बन गई तुम्हारे मुल्क उनकी, तुम्हारे पॉलिसियां जो हैं वो उनके मातहत हैं। तो साहिबान जी मोहतरम, आज हमें गौर की ज़रूरत है। आज हमें ऐसे अहबाब और हुक्मरान खड़ा करने की ज़रूरत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के पहरेदार हों, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल पैरा होकर इस्लाम की तरवीज व अशात करने वाले हो। आज कुरान मजीद की तौहीन नहीं हुई, उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में आमदन क्या है और खर्च क्या है, ये मजमूई बजट और सारी चीज़ें ज़रा चेक करें। इसलिए कहां जुर्रत करें ये उनके कर्जे लेकर, उसी फ्रांस से कि जिसने रसूलुल्लाह से गुस्ताखी की सरकारी सतह पर। इन्होंने फंड लिए हैं अभी पिछले दिनों इंटरनेशनल आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस में। हम किनको चुनते हैं, वोट किनको देते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते, जो हमारे कुरान मजीद की हिफाजत नहीं कर सकते। तो आज गौर कर लो, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में
मुसलमान होकर और तुम खार हो रहे हो तारिके कुरान होकर। आज हमने कलाम मजीद की तालीमात को पसे पुश्त किया है, इसलिए हमारी परेशानियां बढ़ चुकी हैं। कोई शख्स ऐसा नहीं है मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त जिसे घरेलू किचन की परेशानी ना हो, जिसे घरेलू मामलात की परेशानी ना हो। आसूदगी है ही नहीं, आसानी है ही नहीं। तो भाइयों, फ़कत अल्लाह का दीन है जो आपके लिए आसानियां पैदा करता है।